मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लोग क्लास 5 के मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नेम है एरिया। और इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ क्लास 5 की मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक है RS अग्रवाल की, उसकी एक्सरसाइज नंबर 78 में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उन प्रॉब्लम्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप चीज़ों को आप बेहतर ढंग से आप समझ सकें। सो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है एरिया, इसका मतलब है क्या। सो प्यारे बच्चों, कोई भी अगर क्लोज्ड बाउंडेड फिगर है सो उस क्लोज बाउंडेड फिगर के अंदर अमाउंट ऑफ सरफेस का कैलकुलेशन क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ रेक्टेंगल का। जैसे मान लो कि मैंने ये रेक्टेंगल का डायग्राम मैंने बना दिया। अब ये रेक्टेंगल का जो डायग्राम जो है ये क्या है, एक तरीके का क्लोज्ड बाउंडेड फिगर है। अब इस क्लोज बाउंडेड फिगर के अंदर आपको अमाउंट ऑफ सरफेस तो दिख ही रहा होगा, जो मैं ये लाइनिंग कर रहा हूँ मैं। तो इस अमाउंट ऑफ सरफेस का मेजरमेंट ही क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। अब ये मैंने बेसिक चीज तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो दो डायग्राम का और वो दो डायग्राम अगर सेम फैमिली से हैं, जैसे दो स्क्वायर हुआ या दो रेक्टेंगल हुआ या दो सर्कल हुआ, अगर आप उनका एरिया वाइज कंपैरिजन करते हैं तो इसको एक आसान तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ओवरलैपिंग के माध्यम से भी। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक डायग्राम को उठाया दूसरे डायग्राम पे हमने रख दिया। अगर एक डायग्राम दूसरे डायग्राम को कंप्लीटली अगर कवर कर लेगा सो इट इज ईजी टू से दैट दोनों का डायग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। लेकिन अगर वो डायग्राम दूसरे डायग्राम को ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो डायग्राम का एरिया जो होगा उसके कंपेरिजन में छोटा होगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे दो सर्कल का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। एक इस सर्कल का रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्कल का डायग्राम मैं बना रहा हूँ जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस वाले सर्कल को इसके अंदर ले करके मैं रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस का मतलब ये हुआ कि एक डायग्राम को उठाया और दूसरे में मैंने रख दिया। तो जब आप इसको रखोगे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो आप ये पाओगे कि जिस छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर था वो बड़े वाले सर्कल को कवर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इसका एरिया इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये ओवरलैपिंग के माध्यम से आपने देख लिया। क्लियर। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन करके इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसका एरिया छोटा होगा और ये किसका एरिया बड़ा होगा। एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी हम एरिया का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो एरिया का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि मान लो कि अगर आपके पास एक स्क्वायर का डायग्राम है ABCD और ये दिया गया है कि अगर इसकी जो साइडें जो है 1 सेंटीमीटर की हैं, मतलब अगर AB 1 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली BC CD और AD ये भी क्या होंगी 1 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती हैं और सर इक्वल टू ईच अदर दैट। तो अगर आप इसका एरिया जब निकालोगे तो एरिया जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये जो 2 जो है ना ये स्क्वायर को इंडिकेट करेगा, तो चाहे आप ऐसे लिखो, क्लियर, या आप ये SQ लिख सकते हो। ये SQ क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर को, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 3 तरीके हैं, इन तीनों में कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए था कि अगर एक स्क्वायर का डायग्राम है और साइडों का लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है तो जो उसका जो एरिया जो होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो डायग्राम पे ही स्टडी करेंगे। पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर। तो अगर कोई रेक्टेंगल का डायग्राम दे दिया गया है तो रेक्टेंगल के डायग्राम का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो ये ध्यान रखो कि ये क्या है बेटा, ये लेंथ को इंडिकेट करेगा और ये ब्रेथ को इंडिकेट करेगा। तो आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका एरिया आपको मिल जाएगा। यानी अगर किसी डायग्राम में डायमेंशन में जो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दे दी गई है और आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करें, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दें, आपको एरिया पता चल जाएगा। और इसकी हेल्प से आप दो और फॉर्मूले बना सकते हो। क्या, अगर सपोज करो
कि किसी क्वेश्चन में एरिया दिया हो, लेंथ दिया हो और ब्रीथ निकालना हो, तब आप क्या करोगे कि ब्रीथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एरिया को लेंथ से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि उस रेक्टेंगुलर डायग्राम का ब्रीथ क्या होगा वो पता चल जाएगा। इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हो कि एरिया दिया हो, क्लियर, और मान के चलो ब्रीथ दिया हो, तो एरिया और ब्रीथ दिया हो और लेंथ आपको निकालना हो, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू क्या कर दीजिएगा कि एरिया को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, ब्रीथ से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वन फॉर्मूले से आपने दो फॉर्मूले अपने देखे कि कैसे रेडी हुए। लेकिन अगर डायग्राम स्क्वायर का हो, PQRS मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और इसकी सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है, कॉर्नर पे 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। तो जब एरिया निकालोगे स्क्वायर के डायग्राम में तो आपको क्या करना होगा कि साइड का मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपको एरिया को मिल जाएगा। अब मैं आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 78 के प्रॉब्लम्स को कैसे लगाना है उसका मैं तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। जैसे मान लो कि एक्सरसाइज नंबर 78 में अगर आप पहला क्वेश्चन आप देखोगे जो कि दिया गया है, लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से ABCD, और यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे देखो लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आपको एरिया निकालना है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करोगे। तो लेंथ कितना है बेटा, पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिएगा, लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो 18 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 36 मिलेगा, और 18 1 18 एंड 3 कैरी जोड़ लो तो 21 मिला, और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो एरिया होता है जब कैलकुलेशन करोगे तो उसका स्क्वायर में चलता है। तो 216 यूनिट सेंटीमीटर था, लिख करके स्क्वायर SQ लगा दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे। तो किसी भी तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये स्क्वायर रहना जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग माना जाएगा। अब जरा कुछ इस तरह के प्रॉब्लम क्लियर। तो अभी आप ये देख रहे थे कि जब आप एरिया निकाल रहे थे तो दोनों का यूनिट एक जैसा था, लेकिन अगर दोनों का यूनिट डिफरेंट हो तब क्या करोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो लेंथ की वैल्यू दी गई है 1.8 मीटर दी गई है, और ब्रीथ की जो वैल्यू है वो है 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो दोनों के यूनिट अलग अलग हैं, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो आपको करना ये होगा कि किसी एक का जो यूनिट जो होगा उसको चेंज करना होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ अनदर वन। अगर या तो दोनों को मीटर में करिए या दोनों को सेंटीमीटर में करिए, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखो अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना चाहते हो तो ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में है, इसी को आपको सेंटीमीटर में करना होगा। सो यू नो वेरी वेल दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1.8 मीटर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 1.8 में आप 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे सो यू गेट 180 सेंटीमीटर। नाउ एरिया you to find out, so area is equal to L into B। L value has given 180 सेंटीमीटर, दिया तो मीटर में था लेकिन हमने सेंटीमीटर में कर लिया है। नाउ दिस वन इज 80 सेंटीमीटर, 80 एट 144, और ये दो जीरोज आप लगा लीजिए, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस तरीके से आपने देखा कि एरिया कैसे निकलता है। तो जब यूनिट्स डिफरेंट होंगे तो आप एक काम कर लीजिएगा कि यूनिट दोनों के सेम कर लीजिएगा। अब यहाँ देखो कि अगर स्क्वायर के डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तब कैसे करोगे।
एक प्रॉब्लम में समझा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 हैज बीन गिवन बेटा 17 सेंटीमीटर, यानी फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड इज 17 सेंटीमीटर। अगर एक स्क्वायर के डायग्राम में साइडों का लेंथ जो है 17 सेंटीमीटर दिया गया हो, मतलब अब जानते हो कि जब स्क्वायर है तो सभी साइड ऑलरेडी इक्वल रहेंगी, और एरिया जब निकालेंगे स्क्वायर का तो क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, यानी कोई भी दो साइड लेकर के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 17 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा 289, यानी अगर आपको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना तो जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये एस क्यू यहाँ पे लगा दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है 1 से लेकर 6 तक में 2 प्रॉब्लम्स मैंने समझा दी है। यहाँ तक कि मैंने आपको स्क्वायर के डायग्राम में एरिया कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं कुछ इस तरह के प्रॉब्लम देख लो, जैसे दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले ही रेक्टेंगल से रिलेटेड 2 फॉर्मूलेज मैंने बताए थे, क्लियर, कि अगर एरिया और लेंथ दिया हो तो विड्थ कैसे निकालना है, या एरिया और लेंथ दिया हो तो विड्थ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एरिया हैज बीन गिवन 104 स्क्वायर सेंटीमीटर और विड्थ की जो वैल्यू है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर, और आपको क्या पता करना है, लेंथ पता करना है इसमें। तो देखो यहाँ पे लेंथ कैसे निकालोगे, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया को विड्थ से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एरिया इज गिवन 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, देखो जब SQ सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर जो होगा वो 2 बार आएगा। तो यहाँ पे आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ब्रेथ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए 1 और 4 को आप 8 से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी ये 13 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और सेंटीमीटर एक है ही है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। तो लेंथ का जो रिजल्ट होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में बी सी डी आप इसको आप ऐसे ही करोगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे कि दिया गया क्या, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच एरिया एंड लेंथ हैज बीन गिवन। जैसे ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ ए में क्या दिया गया है, एरिया 208 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर 208 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और क्या दिया गया बेटा, लेंथ दिया गया है, लेंथ की वैल्यू दी गई है 16 सेंटीमीटर, और आपको क्या पता करना है, ब्रेथ पता करना है, ब्रेथ क्या होगा, सो ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट, एरिया बाय लेंथ। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एरिया क्या दिया है 208, इसको लिख लो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन लेंथ की वैल्यू दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर लो, नाउ 16 1 जा 16, ठीक है, एंड 16 3 जा 48, क्लियर। तो 13 सेंटीमीटर यू हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, ये कैसे कैसे इसको आपको लगाना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी प्रॉब्लम में आपको समझा रहा हूँ, मैं उसे कैसे लगाओगे। सबसे पहले आप क्या करो कि इन स्टोरी प्रॉब्लम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसको आप समझोगे। आप जस्ट सी हियर दैट हाउ मेनी पीसेज ऑफ स्टोन लैब्स ईच 24 सेंटीमीटर long and 15 centimeter broad will be required to lay a path 80 meter long and 12 meter wide।
यानी इंफॉर्मेशन आपसे ये दे रही है कि देयर इज अ पाथ, क्लियर, एंड द पाथ लेंथ व्हाट हैज बीन गिवन बेटा, सपोज दैट this one is ABCD is a path. According to the information, path length is 18 meter and width has been given here 12 meter wide. तो ये तो रास्ता दिया गया है और इस पे क्या करना है, स्टोन स्लैब्स को बिछाना है। और जो स्टोन स्लैब्स आप बिछाओगे, क्लियर, मान लो ये स्टोन स्लैब्स है, ये स्टोन स्लैब्स, और इसका जो लेंथ है ये दिया गया बेटा 24 सेंटीमीटर लेंथ है और 15 सेंटीमीटर के ब्रॉड है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि कितने स्टोन स्लैब्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आपको मैंने कंपैरिजन ऑफ एरिया बताया था दो डायग्राम का, जैसे दो रेक्टेंगल हो दो स्क्वायर हो, तो ऑब्वियसली देख सकते हो कि स्टोन स्लैब्स का एरिया इससे तो बहुत छोटा है, क्लियर। और इसको आपको क्या करना है, इस पाथ पे आपको बिछाना है और कितने स्टोन स्लैब्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए क्या करिए कि सबसे पहले आप ये देखो कि दोनों के यूनिट्स कहाँ जो जो दिख रहा है ना वो थोड़ा अलग अलग है, इसके सेंटीमीटर में है, इसके मीटर में है। तो पहले क्या करिए कि किसी एक का यूनिट सेम कर लीजिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ अनदर वन। तो जब इसका सेंटीमीटर में तो इसका कर लो आप, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको पता ही होगा। नहीं अगर आप उसकी वीडियो देख पाए हो तो वीडियो के एंड में उसकी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा मैं, जिसका चैप्टर है, नेम है मेजर ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी। इस कंप्लीट वीडियो को आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, जो कि मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा मैं, उससे आप जरूर वॉच कर लेना। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 80 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1800 सेंटीमीटर, ये हो गया। और इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे सो यू गेट व्हाट 1200 सेंटीमीटर। तो अब क्या करिए कि अगर आपको नंबर ऑफ स्टोन स्लैब्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टोन स्लैब्स, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ एरिया। तो पाथ एरिया को आप क्या करिए, इस बड़े वाले एरिया को आपको डिवाइड करना होगा 1 स्टोन स्लैब एरिया, 1 स्टोन स्लैब एरिया से आपको डिवाइड करना होगा। अब पाथ एरिया क्या है, 1800 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1200 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने पता है ना, आपने पढ़ा है ना कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ और ब्रीथ का हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। और स्टोन स्लैब का जब एरिया निकालोगे तो 24 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर यहाँ पे कर लीजिए। तो ये सेंटीमीटर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्लियर। 24 इसको जब डिवाइड करेगा तो कितनी बार में करेगा, 24 5 120 हुआ और एक जीरो यहाँ पे मिलेगा कोटा। और 15 इस 1800 को जब डिवाइड करेगा तो यहाँ देखो 15 1 या 15, 15 2 या 30, क्लियर, और एक जीरो इसमें मिलेगा आपको। अब नंबर ऑफ स्लैब्स जब आप पता करोगे कि भाई क्या होंगे, तो आपको 120 में 50 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6000। इट मीन्स 6000 स्टोन स्लैब्स इज रिक्वायर्ड टू द ले ऑफ दिस पाथ डेथ। यानी अगर आपको इस पाथ को स्टोन स्लैब से अगर कवर करना है तो जो नंबर ऑफ स्टोन स्लैब जो होंगे वो 6000 होंगे। तो मैंने आपको एक स्टोरी प्रॉब्लम भी आपको मैंने समझा दिया कि कैसे करना है। अब मैं आपको एक लास्ट प्रॉब्लम में समझा रहा हूँ मैं। अगर आपको बाकी के क्वेश्चन लगाने में जो दिक्कत होगी सो प्लीज यू कमेंट दैट, क्लियर। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक वीडियोज ऑन दोज क्वेश्चंस। नाउ जस्ट सी हियर दैट आपको कुछ डायग्राम्स मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में। सो आई विल एक्सप्लेन ओनली वन क्वेश्चन दैट जस्ट सी हियर दैट एक एल टाइप का डायग्राम दिया गया है इस तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है, जैसे मान लो कि अगर इसका नाम मैं रख देता हूँ ABCDE एंड F। यहाँ पे देखो ये रिजल्ट दिया गया बेटा 5 सेंटीमीटर, यहाँ देखो बेटा 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ये रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और ये आउटर वाला जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको क्या करना है कि इस डायग्राम का एरिया आपको पता करना है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको
क्या करें, इस डायग्राम को दो हिस्सों में आप कर लें। क्लियर? जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे बढ़ा दी इस तरीके से, तो ये जो एल डायग्राम है ये दो रेक्टेंगल में बट गया, ऐसे इंडिकेट कर लो ये क्यू। तो अब यहाँ देखो कि रेक्टेंगल के डायग्राम में क्या होता है कि आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे ई एफ ए क्यू, ये एक रेक्टेंगल का डायग्राम बनना है, तो जितना ई एफ होगा बेटा उतना ए क्यू भी होगा। तो ए क्यू कितना हुआ 1, और चूंकि इसको अगर आप लेंथ मानते हो, इसको विड्थ मानते हो, तो इसका जो एरिया होगा आप क्या करोगे, लेंथ में विड्थ का मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। सो लेंथ ये 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 1 सेंटीमीटर, सो व्हाट यू हैव दैट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया का जो रिजल्ट आ रहा है वो इस वाले डायग्राम के लिए था। अब जरा इसके लिए देखो, यहाँ पे ये बताओ कि ये टोटल जो है 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए से बी तक का, और ऑलरेडी ए क्यू 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा बेटा, ये ऑलरेडी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, यानी बी क्यू जो होगा ये 4 सेंटीमीटर होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो जितना पी क्यू होगा उतना सी डी भी होगा बेटा, तो सी डी भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का डायग्राम अपोजिट इक्वल होता है, और डी ये कितना होगा बेटा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब इसका एरिया निकालोगे नीचे वाले का, तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी जब करोगे तो लेंथ कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना है 2 सेंटीमीटर, सो व्हाट यू हैव इट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप पूरे का एरिया निकाल रहे हो तो टोटल करना होगा, तो टोटल एरिया क्या होगा बेटा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये ऐड कर लो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो यू हैव 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वन प्रॉब्लम आई हैव एक्सप्लेन्ड, ओके। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऊपर जो आई बटन और वीडियो के एंड में जो लगी हुई जो वीडियोज़ हैं, इवन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल के जरूर देखिएगा, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएगी, वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घरों पे रहिए, बड़ों का कहना मानते रहिए, सबका सम्मान करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।